मनरेगा वालों के लिए आई खुशखबरी, न्यूनतम मेहनताना 401-150 दिन तक मिलेगा काम। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज परिषद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले कामों के दिन की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने के श्रमिकों के दैनिक परिश्रम को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। PSRB अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पुलिस मुख्यालय ने जारी की ट्रेनिंग का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के पुलिस सिपाही भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग डेट का इंतजाम कर यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की तारीख फिक्स कर दी। यूपी के परिषद विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक चलेंगे समर कैंप। समर कैंप में योग, खेल, जीवन कौशल और FLN पर होगा विशेष फोकस। प्रशिक्षक, शिक्षा मित्र और स्वयं सेवकों की देखरेख में किया जाएगा कैंप आयोजन। वक्फ कानून के बाद अब देश में आएगा UCC। हरियाणा की रैली में PM मोदी ने दिया संकेत, बोले सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता। वक्फ कानून आने के बाद देश भर के कुछ मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में पारित हुआ है और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से बिल ने कानून का रूप लिया। मैनपुरी में धूमधाम से मनाई गई अम्बेडकर की जयंती। प्रभात फेरी निकली, संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मथुरा में हाई टेंशन लाइन ने किसान की फसल को नुकसान दिया। 1100 kV लाइन में शॉर्ट सर्किट में 4 बीघा गेहूं की फसल जली, ग्रामीणों ने बुझाई आग। गोवर्धन तहसील की ग्राम पंचायत सौख देहात के आशा नगला में एक किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई। ये हादसा खेतों के ऊपर 1100 नहीं बल्कि 11,000 kV की हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण मामला हुआ है। किसान का 4 बीघा गेहूं फसल जल गई। अम्बेडकर जयंती पर प्रतापगढ़ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। DM, SP समेत अधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राम मंदिर की सुरक्षा को चैलेंज, मंदिर न्यास को मेल कर नुकसान पहुंचाने की धमकी। अयोध्या में गश्त भारी पड़ी। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को चैलेंज किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को एक संदिग्ध ईमेल आया है। मंदिर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया। NCR में 100 किलोमीटर दूर मोबाइल बेचे गए। DCP राजेश कुमार बोले 1 लाख मोबाइल को 10,000 में बेचे गए। गाजियाबाद सिटी जोन पुलिस में गुम, चोरी व लूटे गए 425 मोबाइलों को एक दिन पहले बरामद करते हुए उनके स्वामियों को लौटाया गया। इसमें पुलिस के 200 से ज़्यादा कर्मी बरामद कर लिए गए। लखनऊ में अम्बेडकर जयंती पर नेताओं का उमड़ा जुलूस। लोग योगी मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे। अखिलेश नीला गमछा डालकर बोले बाबा साहब PDA परिवार के रक्षक। लखनऊ में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सुबह से उन्हें पुष्पांजलि दी जा रही है। हजरतगंज में नेताओं का हुजूम उमड़ा है। अम्बेडकर जयंती पर मायावती ने कहा बहुजन बने शासक वर्ग, दलित आदिवासी पिछड़े सत्ता में हिस्सेदारी तय करे, यही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि है। भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी BSP से यूपी कार्यक्रम में पहुंचे नेता। लखनऊ में BSP सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब को नमन किया और उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी चली हासिल करने का आह्वान किया। अम्बेडकर जयंती पर मायावती ने कहा बहुजन बने शासक वर्ग, दलित आदिवासी पिछड़े सत्ता में हिस्सेदारी तय करे, यही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि है। भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी BSP से यूपी कार्यक्रम में पहुंचे नेता। लखनऊ में BSP सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब को नमन किया और उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी चली हासिल करने का आह्वान किया। कौशाम्बी में भीगे गेहूं की फसल देख फूट फूट कर रोया किसान। यूपी के 28 जिलों में आंधी बारिश, वीडियो में लोग परेशान दिखाई दिए हैं। यूपी के 28 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश की चपेट में फसल नाश हो रही है। कौशाम्बी में किसान अपने खेत के गेहूं को समेटते हुए रोते हुए नजर आए। लखनऊ में धूल भरी हुई नजर आई। अगली खबर झांसी से। कर्नाटक पुलिस का 1400 किलोमीटर का सफर, झांसी में बेगुनाह मिला ट्रांसपोर्टर। फर्जी नंबर प्लेट से 14 लाख की चीनी चुराई।
पैन कार्ड पर नाम सही, बाकी सब गलत। झांसी के ट्रांसपोर्ट सुमित गुप्ता झूठे केस में जेल जाने से बच गए। उनके एक ट्रक की प्लेट नंबर से कर्नाटक में फ्रॉड हुआ है। ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर ठग ने 14 लाख की कीमत लेकर गायब हो गए। ठग सुमित गुप्ता के आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी ले गए थे। मथुरा में हर्षा रिछारिया बोली, ये तपस्या मुझे कहीं और ले जाएगी, भगवान निराश नहीं करते। मथुरा में टीका लगाकर पदयात्रा में पहुंची मुस्लिम युवती। प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में रही हर्षा रिछारिया सोमवार को वृंदावन के संबल के लिए पद यात्रा शुरू कर रही हैं। हर्षा बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए वृंदावन से निकली। साधु संत और सैकड़ों समर्थक उनके साथ चले। समर्थकों ने साधु संतों ने हर्षा पर फूल बरसाए। अंबेडकर जयंती पर 14-15 लाख परिवारों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पहले चरणों में कुछ काम होंगे। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती बड़े मौके पर अंबेडकर महासभा के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान कर दिया है कि सीएम के मुताबिक इस योजना का लाभ 14 से 15 लाख लोगों को मिलेगा। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान जीरो पॉवर्टी योजना के संदर्भ में सीएम ने कहा कि हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ेंगे जिन्हें आज तक सारी सुविधा नहीं मिली। इन्हें डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के बाबा साहब के नाम पर बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोग पहले चरण में 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ेंगे जिन परिवारों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुफ्त उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में ऐसे परिवारों को हम जोड़ेंगे। इसी महीने इस पर काम आगे बढ़ेगा। हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 परिवार ऐसे होंगे जिन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिली होगी। उन्हें सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि मैं ये सुविधा बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करता हूँ। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नाम से जानी जाएगी। बाबा साहब को ही समर्पित है। इससे जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और एक अच्छी सकारात्मक दिशा भी मिलेगी।